इस वीडियो में करेंगे चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1। तो चैप्टर का नाम सुनते ही यानी रियल नंबर्स का नाम सुनते ही के मन में बात आता है ये इसमें हम लोग को नंबर सिस्टम्स के बारे में जानना है, यानी नंबर्स के बारे में जानना है। तो एक्चुअल में रियल नंबर्स होता क्या है? तो रियल नंबर्स अगर हम लोग बोले तो जितना भी नंबर हम लोग जानते हैं, जो भी नंबर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यानी जितने सारे अभी तक हम लोग नंबर देखा है वो सभी रियल नंबर्स के अंडर में ही आते हैं, यानी वो सभी रियल नंबर्स है। तो उस तरह से हम लोग ना करते हुए हम लोग सबसे पहले रियल नंबर्स को यहाँ पर हम लोग पार्ट कर लेते हैं। रियल नंबर्स का यहाँ पर देखिए दो पार्ट्स है, एक रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहाँ वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और ये होता है रेशनल नंबर। अब p/q फॉर्म अगर बोले तो इसका मतलब क्या होता है? p/q फॉर्म बोलने का मतलब होता है जो ऐसे नंबर जिनको हम लोग एज ए फ्रैक्शन फॉर्म दे सके, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। बट वहां पर बोला गया है q कैन नॉट बी 0, यानी नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर होता है जिनको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर बोले तो कैन नॉट बी expressed in p/q form where q not equal to 0, यानी p/q फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसका अगर एग्जांपल का बात ले, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो √3 है, पाई है, etc, इस तरह का जो नंबर है उनको इरेशनल नंबर में रखा गया है। तो रेशनल नंबर में यानी जितने भी नंबर हम लोग फ्रैक्शन जितने पढ़े, हाफ, 3/4, 5, 0.5, इस तरह का नंबर, तो ये रेशनल नंबर जो है वो उसके कई पार्ट होते हैं। यानी रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। होल नंबर होता है जिसमें ऑल काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर तो रहता ही है, साथ साथ इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह का जो नंबर होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर्स तो है, साथ साथ ये जो है पॉजिटिव नंबर है, और जीरो के साथ कुछ पॉजिटिव नंबर है। और इंटीजर्स में क्या होता है? ये होल नंबर तो इसमें होता ही है, साथ साथ इसके साथ कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं। यानी कुछ मतलब क्या है, इसमें नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर आते हैं, यानी 1, -1, -2, -3, इस तरह से सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो अब रेशनल नंबर का अगर पार्ट देखा जाए तो रेशनल नंबर का जो पार्ट है, यानी रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं। वो नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है, यानी इन सबको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। 0 को भी p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 0 को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? 0/1। नेगेटिव नंबर को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है 2/3। अगर सिंपल नंबर को बोले 2/5, या कोई डेसिमल नंबर है 0.125, ये सारे नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन सारे रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन पार्ट जो आएगा वो न तो इंटीजर्स होगा, न होल नंबर होगा, न नेचुरल नंबर होगा। बट ये सारे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो ये हमारा ये नंबर होता है। तो ये सारे नंबर्स, जितने भी नंबर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज हुआ, ये बेसिक जानकारी हुआ। अब आते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड टर्म के ऊपर। तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बोलने का मतलब इंटीजर्स का तो पार्ट 2 है, एक 0 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और उसके बाद जो नेगेटिव आता है तो माइनस वाला टर्म जो है नेगेटिव इंटीजर्स है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वी बिगिन, यहाँ पर लिखा हुआ, वी बिगिन विथ 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बारे में जानना है, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। और दूसरा टर्म जो पढ़ना है
ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में ये सारा ये जो रूल है लागू होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखेंगे तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करता है, यहाँ इसका जो डेफिनेशन है इस तरह से दिया गया है। इट सेज दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, सिंपली एक डिवीजन जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उस प्रोसेस का ही एक पार्ट है और उसी स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखा गया है। इसमें कैसे दिखाई, मैंने समझने के लिए अगर समझे तो एक पॉजिटिव इंटीजर है उससे b से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर मिलेगा और वो रिमाइंडर जो होगा स्मॉलर देन बी माने जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को समझे तो सिंपली ऐसे इसका फॉर्म देख लीजिए। डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, अगर हम लोग a से b को में डिवाइड करते हैं, a से b को b में डिवाइड करते हैं तो उसका एक रिमाइंडर आएगा जिस रिमाइंडर को लिखा गया है r होगा और ये r जो होगा ऑलवेज यहाँ पर बोला गया है डिवाइडेड बाय b, यानी b से डिवाइड जब a को में करेंगे तो नेचुरली एक कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा और जो रिमाइंडर मिलेगा होगा ये r है, तो ये r और b के बीच में एक जो रिलेशन होगा r इज ऑलवेज लेस देन b। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, यानी एक डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो रिमाइंडर आता है और जो टर्म होता है उसी टर्म के इसमें बारे में बात किया गया है और ये कुछ नहीं है, इसका नाम से ही देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये हुआ यूक्लिड्स डिवीजन। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, देखिए उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a products of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो सिंपली अगर एक पहला टर्म आया कंपोजिट नंबर्स माने जितने भी इवन और ऑड नंबर होते हैं सबको मिलाकर कंपोजिट नंबर बोला गया। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स आता है वो यूनिक होता है और चाहे इसको किसी भी ऑर्डर में लिखा जाए। ये पूरे स्टेटमेंट में ये सिंपल सा बात है और ये ऑलरेडी हमेशा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सारा किए हैं जिसमें हम लोग उसको उसी ऑर्डर में लिखते हैं, प्राइम्स के ऑर्डर्स में ही लिखते हैं। तो ये जाना पहचाना थ्योरम है, लेकिन ये हमारे लिए अभी नया इसलिए है क्योंकि ये नाम जो सामने आया हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक बोलकर आया, लेकिन ये इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन एज ए थ्योरम ये हम लोग नहीं जानते थे। तो ये सिंपल सा बात है, जो किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन करते हैं वो प्राइम उसका जो प्रोडक्ट होता है प्राइम्स होता है और एक यूनिक होता है, चाहे वो ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिखा जाए। अगर एग्जांपल से इसको समझना चाहें तो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल ले लिए 36, अगर 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो रूल तो यही है, हम लोग ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर जो 36 का जो प्राइम प्रोडक्ट हुआ हम लोग कैसे लिखेंगे, या तो 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे लिखेंगे, या कोई ऐसे भी लिख सकता है 3 × 3 × 2 × 2 ऐसे। तो चाहे ऑर्डर कोई भी हो लेकिन प्राइम्स नंबर तो होंगे ही, तो ये यूनिक है, चाहे ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तो इसी को बोला गया है यूनिक्स। तो इसमें जितने भी टर्म यूज हुए हैं हम लोग टर्म से नहीं परिचित हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो ये था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इसको अरिथमेटिक्स, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन और उसका ये है यूनिकनेस, चाहे जैसे भी लिखे ऑर्डर जो भी हो, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके पहले हम लोग पढ़े यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, चलिए देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where 0 less than or equal to r less than b। तो ये जो स्टेटमेंट है देखने से लग रहा है ये बहुत बड़ा एक थ्योरम है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है,
लेकिन इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये एक जो हम लोग डिवीज़न का जो रूल जानते हैं और डिवीज़न के बीच में जो डिवाइज़र, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर के बीच का जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है, उसको एक अलग स्टेटमेंट दिया गया है और देखने से एक बहुत बड़ा थ्योरम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो डिवीज़न का जो एक फार्मूला होता है, कोसेंट, रिमाइंडर और ये डिविडेंड, ये उनके बीच जो रिलेशन होता है नॉर्मली वही रिलेशन है। चलिए इसको समझते हैं, उसके बाद फिर इस थ्योरम को एक बार पढ़ के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहले हम लोग डिविडेंड, डिवाइजर और कोसेंट और रिमाइंडर के बीच एक रिलेशन है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम बोले जे यहाँ अगर किसी नंबर को दो एक नंबर है ए एंड बी, तो अगर ए एंड बी है, बी से अगर ए को डिवाइड किया जाए तो एक यहाँ पर कोसेंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो थ्योरम में जो बोला गया वो दो पहले नंबर लिया गया, जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है और इनके बीच में और दो नंबर एग्जिस्ट करता है, इनके साथ दो नंबर और एग्जिस्ट करता है और वो नंबर है क्यू और आर। तो यहाँ पर जो क्यू है वो इसका अगर हम बी से ए में डिवाइड करते हैं तो उसका एक कोई कोसेंट आएगा, उसका एक रिमाइंडर आएगा और इनके बीच का जो रिलेशन होता है यही है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो सिमिलरली अगर इसको हम यहाँ वैल्यू को पुट करें तो क्या देगा, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड ये हमारा, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। तो ए इक्वल टू डिवाइजर है बी इंटू कोसेंट क्यू और प्लस रिमाइंडर आर। यही तो रिलेशन वहां पर दिखाया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा में, यही तो रिलेशन को दिखाया गया। और ये जो रिमाइंडर जो होता है या तो जीरो के इक्वल होता है, रिमाइंडर या तो जीरो के इक्वल होगा या रिमाइंडर जीरो से बड़ा होगा, यही होता है। रिमाइंडर क्या आता है, या तो जीरो आएगा और नहीं तो जीरो से बड़ा आएगा। बट ये रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द कोसेंट, डिवाइजर से ऑलवेज लेस रहता है, तो लेस देन बी। इस कंडीशन को लास्ट में लगाया गया उसी, तो यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सिंपली ये एक थ्योरम है और ये थ्योरम हम लोग ये रिलेशन तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अभी क्या किया गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलकर ये थ्योरम आपके सामने लाया गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे दो नए टर्म्स को जो कि बार बार आ रहा है हमारे पास, एल्गोरिथम एंड लेमा। ये दो टर्म हम लोग अभी पढ़े, एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये दोनों क्या है, एल्गोरिथम क्या है, लेमा क्या है। ये एल्गोरिथम किसको कहा जाता है, एल्गोरिथम क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई स्टेप्स होते हैं और यही स्टेप्स हमको एक प्रोसीड्यूर देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल सा वो जो प्रोसीड्यूर है उसी को बोला गया है एल्गोरिथम। किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमको एक सॉल्यूशन मिलता है। तो ये जो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है वो एक प्रोसीड्यूर देता है और उसी प्रोसीड्यूर को बोला गया है एल्गोरिथम। अगर डिवीजन को ले लीजिए तो डिवीजन अगर हम मान लेते हैं 3 से 28 में डिवाइड करना चाहते हैं या ये 281 में, तो पहला स्टेप क्या होता है, इसमें 28 में डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 9 या 27 आता है। उसके बाद एक स्टेप नीचे आते हैं, फिर इस नंबर को लेते हैं, फिर 3 से डिवाइड करते हैं। इस तरह से जो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है वो एक हमारा प्रोसीड्यूर को देता है और यही एक प्रोसीड्यूर जो होता है हमारा एल्गोरिथम होता है। तो लास्ट में और एक स्टेप होगा 3 3 जा 9 और उसके बाद यहाँ पर हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है और ये एक हमारा प्रोसीड्यूर है डिवीजन करने का, तो ये भी एक तरह का एल्गोरिथम हुआ। तो कोई भी प्रोसीड्यूर जो होता है एक एल्गोरिथम होता है। तो सिंपली एल्गोरिथम जो टर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा के बारे में देखते हैं क्या है लेमा। सिंपली इसका एक डिफिनेशन देखिए,
लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखे थे वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है और इसका यूज हम लोग अदर सम्स या अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेमा सिंपली एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी उसको प्रूव किया जा चुका है और उसका इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे प्रॉब्लम में करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए। यहाँ पर शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यहाँ 3 क्वेश्चन है 1, 2, 3। तो इसमें से हम कोई एक चूज करेंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। और एचसीएफ फाइंड करने का हम लोग अलग अलग मेथड पहले से ही जानते हैं, लेकिन उस मेथड का यूज़ न करते हुए यहाँ पर हम लोग को नया मेथड एक सीखना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को चूज़ किए हैं, इसको करके देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 होगा 1, 2 भी सेम वैसे ही होगा, प्रोसीड्यूर वैसे ही है, सिंपली 1, 2 समझ जाएंगे तो बाद बाकी खुद ही कर पाएंगे। हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 ले लिए हैं 867 एंड 255। इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस से एचसीएफ फाइंड करना है। यानी ये भी एक डिवीजन प्रोसेस ही है, लेकिन उस डिवीजन प्रोसेस में ये फॉर्म लगेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऐसा फॉर्म ला कर ही मैथ को बनाना है, डायरेक्ट डिवीजन मेथड से नहीं करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड करना है ये तो चेक करना है। ये डिवाइड इसमें करेंगे, लेकिन फॉर्म जो लिखना है डिवीजन का फॉर्म नहीं लिखना है, इस तरह का फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हमको पहले ये पता करना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसके बाद उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, सिंस इसमें पहले देखेंगे जो कौन ग्रेटर है, सिंस हम पहले चेक करेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255, ये 255 से ग्रेटर है। अब यहाँ पर जैसे ग्रेटर है हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे और ऐसा फॉर्म लिखेंगे, माने इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और ऐसा फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा फॉर्म में ये फॉर्म क्या है, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है कोसेंट, ये है रिमाइंडर। तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर तो पता है, डिविडेंड जिसमें डिवाइड करेंगे वो पता है, प्लस कोसेंट और रिमाइंडर नहीं पता है। तो पहले तो चेक कर लिए कि किससे डिवाइड करना है, कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर से डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। वी अप्लाई, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या, द डिविजन्स लेमा, वी अप्लाई द डिविजन्स लेमा किसमें अप्लाई करेंगे, ये 2 नंबर के बीच में अप्लाई कर देंगे। 867 एंड 255 अगर अप्लाई कर दिए, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 867 एंड 255, तो हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग क्या पाएंगे, तो वी गेट, जैसे अप्लाई कर देंगे हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, इसको पाने के लिए देखिए रफ में ऐसा थोड़ा सा एक काम कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, 255 से इसको रफ में डिवाइड करेंगे, 867 को 255 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये कितने बार डिवीजन जाएगा। अगर इसको देखें तो 3 टाइम्स जाना चाहिए, अगर 3 टाइम्स जाएगा तो 15 16 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो क्या आएगा 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यानी कोसेंट हमको पता करना पड़ेगा। क्यों, ये फॉर्म में लिखने के लिए डिविडेंड डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर, तो ये हमारा डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है कोसेंट और ये है हमारा रिमाइंडर। तो देयरफॉर हम लोग वी गेट ये पा जाएंगे। तो किसके इक्वल लिखेंगे, डिविडेंड के इक्वल, यानी डिविडेंड 867 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर यानी 255 इनटू कोसेंट, कोसेंट मींस 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 102। तो ये साइड में बार बार कर करके लिखते जाएंगे 102। अब यहाँ पर देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बचा है, रिमाइंडर जब तक रहेगा तब तक ये डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा। अगर सिंपली अगर इसको सोचे हम लोग, तो अगर ये हम लोग करते हैं, किस तरह से हम लोग करते हैं, जैसे कि
एचसीएफ जो फाइंड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है फिर उस रिमाइंडर से क्वोशिएंट में डिवाइड करते हैं। हमारा रिमाइंडर आया था 102 और हमारा डिवाइजर था 255, क्वोशिएंट था 867। यहाँ पर जो भी है ये डिविडेंड ये था, ये जो रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर से फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर डिवाइजर में डिवाइड करते हैं। जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो उसी का एक अलग फॉर्म है, सिंपली अलग फॉर्म में लिखना है लेकिन प्रोसेस वही चल रहा है। तो यहाँ पर सिंस आप देखेंगे कि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या 0 हुआ, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप आएगा, स्टेप टू क्या होगा, स्टेप 2 होगा सिंस रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है सिंस रिमाइंडर 102 नॉट इक्वल टू 0, ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। जैसे 0 के इक्वल नहीं होगा फिर हम लोग अप्लाई कर देंगे, वी अप्लाई द डिविजन लेमा 2, किसके किसके बीच में अप्लाई करेंगे, 102 एंड 255 के बीच में फिर से अप्लाई कर देंगे। ये डिवाइजर था, ये रिमाइंडर था, इन दोनों के बीच फिर से अप्लाई कर देंगे। वी अप्लाई द डिविजन लेमा, स्टेप 2 चल रहा है, अब किसके किसके बीच में अप्लाई कर देंगे, ये हमारा सिंस रिमाइंडर 0 नहीं है देयरफॉर हम यहाँ पर ये लिखेंगे वी अप्लाई द डिविजन लेमा टू, किसके किसके बीच में, 102 एंड 255, यानी 255 एंड 102। तो यहां पर जैसे अप्लाई कर लेंगे टू गेट लिख सकते हैं, यहाँ पर टू गेट क्या पाने के लिए करेंगे, यानी 102 से 255 को डिवाइड करेंगे। तो इसको आप रफली फिर से कर लेंगे, अलग से चेक कर लेंगे, 102 रफ कर लेंगे, 255 पे डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 102 204 आएगा, 1 ये आ जाएगा 5 51, यानी फिर यहाँ पर लिखेंगे, यानी डिविडेंड कौन है, देयरफॉर 255 इक्वल टू डिवाइजर 102 इंटू क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 51। फिर यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर अप्लाई कर देंगे, स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 क्या होगा, सिंस फिर लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर क्या है 51 नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई, देयरफॉर वी अप्लाई, बार बार एक ही चीज लिखना है, वी अप्लाई द डिविजन लेमा टू, किसके किसके बीच में अप्लाई कर देंगे, अब 51 टू 102 में अप्लाई कर देंगे, बिटवीन अप्लाई टू 102 एंड 51 टू गेट हम लोग क्या पाएंगे, यानी 102 कैसे पाएंगे, 102 इक्वल टू 51। अब कैसे क्या आएगा, तो डिवीजन करके देख लीजिए, 51 से 102 में डिवाइड कर लीजिए, 2 से 102 आएगा, यानी रिमाइंडर हो गया 0, ये 2 टाइम्स, यानी यहां पर इनटू क्वोशिएंट है 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, मेरा डिवीजन लेमा यानी यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम है, यहाँ जो मेरा प्रोसीड्योर है यही खत्म होता है। तो उसको लिखेंगे कैसे, यानी स्टेप 3 में जाकर ये डिवीजन एल्गोरिथम खत्म हो गया, तो यहाँ पर अब लिख देंगे, लास्ट को देखेंगे यहाँ पर सिंस द रिमाइंडर इक्वल टू 0, जैसे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, स्टेप 4 आ गए, यहाँ पर सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 नहीं, रिमाइंडर इज 0। तो सो आवर प्रोड्यूस, यहीं पर हमारा जो प्रोसीड्योर है वो हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसीड्योर स्टॉप, सो आवर प्रोसीड्योर स्टॉप्स, यहीं पर हमारा प्रोसीड्योर स्टॉप्स हो जाता है। और जो एचसीएफ होता है लास्ट जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं
यानी लास्ट डिवाइजर जो होता है जिससे डिवाइड हुआ था वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सिंस डिवाइजर एट दिस स्टेज लिख देंगे, सिंस डिवाइजर एट दिस स्टेज इज, क्या है, डिवाइजर है 51, देयरफॉर एचसीएफ इज 51 लिख देंगे। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किस नंबर का एचसीएफ हम लोग निकाले थे, 867 एंड 255, द एचसीएफ ऑफ इज हो जाएगा 51। ये हमारा आंसर। यह सिंपली जो हम लोग एचसीएफ जो फाइंड करते थे डिवीजन मेथड से, तो वो अलग हम लोग डिवीजन कर करके दिखाते थे, लेकिन इसमें डिवीजन जो है हमारा रफ में चला गया है और जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था उस फॉर्म से इसको उस फॉर्म में लिख कर ही दिखाना था, इसलिए इसका नाम दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम था उस प्रोसेस से इसको करना था। ये हमारा प्रोसीड्यूर है। ओके।